Hey everyone, welcome back to my Delphi 1 journey. Today we are learning the time topic in French. Let's start. L'heure, the hour, time. नून यानी गुड आफ्टरनून को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? मिडी. मिडनाइट को, आधी रात को, मिन नुई. क्वार्टर पास्ट यानी सवा बजे, सवा सात, 7:15, सवा आठ, 8:15. इसको बोलते हैं फ्रेंच में ए कात्र. हाफ पास्ट, आधा घंटा. इसको बोलते हैं अ दमी. क्वार्टर टू, पौना घंटा. जैसे आज 8:45. मुआ ले कात्र. इन द मॉर्निंग, दो, मता. ये तो हमने पिछली वीडियो में कर ही रखे हैं. इन द आफ्टरनून, द लाप्रे मिदी. इन द इवनिंग, क्यू स्वार. एक बार दोबारा से देखो. नून, मिदी. मिडनाइट, मिन नुई. सवा बजे, क्वार्टर पास्ट, ए कात्र. आधा घंटा, अ दमी. पौना घंटा, मुआ ले कात्र. इन द मॉर्निंग, दो, मता. इन द आफ्टरनून, द ल पाद्रे मिदी. इन द इवनिंग, क्यू स्वार. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये हम कर सकते हैं. अब हम इस टाइम को फ्रेंच में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इल इस्ट. अब यहाँ पे तो मैंने नंबर्स लिखा है, मतलब जहाँ यहाँ पर वो फिल करना है जो भी हम टाइम देंगे, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. हुर. इसका ये स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, इल इस्ट. दुआ हमने काउंटिंग कर रखी है ना. दुआ हिर्स. अगर यहाँ पे 3 बजे का टाइम होता तो थ्रो आ जाता. 5 बजे का होता तो सिंक आ जाता. 7 बजे का होता तो सेप्ट आ जाता. स्ट्रक्चर ये इस तरह से रहेगा. ये एक नोट नीचे. इफ़ यू वॉन्ट टू से 1 clock, then you will say un, because here is a feminine and feminine one is called un. That's why we say ill is un here. तो इसमें ये कहा गया है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्रेंच में हर एक चीज़ का जेंडर है, तो इसमें टाइम का भी जेंडर है. टाइम का जेंडर फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन में आपको पता ही है ये लगता है. तो ये कह रहा है जब भी 1 o'clock लिखेंगे तो यू एन ई अन लिखेंगे क्योंकि ये फेमिनाइन है. ओके कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा. इट इज़ 1 clock. इल इस्ट अन हियर. हमने पीछे भी किया ना, फेमिनाइन है इसलिए यहाँ पे अन. इट इज़ 3 clock. इल इज त्रुआ हावर. इस तरीके से हो गई है. अब इसका एक और स्ट्रक्चर है. वो तो सिर्फ वो बता रहा था कि कितने घंटे हैं, 3 बजे हैं, 4 है, 5 है, सिर्फ वो. और इसमें हम करेंगे कि जैसे 6:15 हो गया, 5:15 हो गया, मिनट के हिसाब से. स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहेगा. इल इस्ट हर. हर के बाद मिनट लगेगा, और जो मिनट के बाद अगर गुड आफ्टरनून है तो अप्रेल मिदी लग जाएगा. मॉर्निंग है तो दो मता लग जाएगा. अगर इवनिंग है तो दो स्वार लग जाएगा. वो तो हमें जिस हिसाब से टाइम बताना होगा हम वही लगाएंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इट इज़ 6:02 in the morning. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इल ईस्ट. ईस्ट का मतलब तो मैंने पहले बताया था, इज होता है. यहाँ पर इट का मतलब इल कंसिडर कर लो. 6 कैसे लिखते हैं? हरस इसका स्ट्रक्चर है. इन द मॉर्निंग. और हाँ, जो ये मिनट है ना, ये हमेशा इसके हावर के बाद ही लगेगी. हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6 द्वक्स, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आपको घंटा बताना होगा, उसके बाद हर्ट्स लिखना होगा, और उसके बाद आपको मिनट बतानी होगी, और फिर उस इवनिंग है या गुड आफ्टरनून है वो उसके हिसाब से. इट इज़ 4:30. इल इस्ट क्वार्टर हार एट डेमी. इल इस्ट क्वार्टर फॉर हार, आधे घंटे को हम इत डैमी बोलते हैं. ये कुछ और सेंटेंस हैं. आई वेक अप एट 5:59.
और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे हम पौना घंटा करते हैं कि 9:45 हुए हैं, 9:45, तो हम उसको ये नहीं लिख सकते कि 9:45 हुआ है तो 9 को हम नफ लिखते हैं, तो नफ नहीं, वो अगले घंटे में कंसिडर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 5:59 है, ये तो जब मैं रेवल मतलब आई वेकअप, अब देखो यहाँ पे 5 है तो हमें 6 लिखना पड़ेगा, वो अगले घंटे में काउंट होगा जब 15 मिनट रहेगी, मतलब 15 मिनट से ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। 6 हरस मुआ अन, अन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 1 मिनट रहती है और पौने के लिए हम मुआ यूज़ करते ही है। कुछ समझ में आया? फ्रेंच में पौने घंटे को अगला घंटा आता है तो जब लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 है तो 6 है, 6 1 मिनट रहती है, मतलब ये हमें ये बताना होता है, सिंपल सी बात है कि कितना टाइम रहता है। अब ये स्कूल स्टार्ट्स एट 8:35, कॉल स्टार्ट का मतलब कमॉन्स अ नफ हुआरस मुआ वॉ सिंक। अब देखो यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पे 25 मिनट्स रहती है 9 बजने में, तो नफ हुरस मुआ वां सिंक, मतलब आधे घंटे तक तो आप लिख सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ 2:15 क्लॉक, इल इस्ट दुआ और एथ क्वार्टर, 1:15 बजे यानी 15 जब होता है 2:15 3:15, तो उसको फ्रेंच में एथ क्वार्टर बोलते हैं। ओके, इल इस्ट 6:15 क्लॉक, इल इस्ट 6 और एथ क्वार्टर। अब 9:30 है तो इसको कैसे करेंगे, इल इस्ट नफ हर एथ डैमी, आधे घंटे को बोलेंगे एथ डैमी। ओके, इल इस्ट 2:45 क्लॉक, अभी अभी हम करके आए हैं, पौने बजते हैं तब का ये। इल इस्ट त्रोवा को क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। हर मुआ ले क्वात्र, अब देखो मुआ ले क्वात्र का मतलब होता है कि पूरे 15 मिनट रहना। अब 2:45 हुए तो 3 बजने में 15 मिनट है, तो ये पूरा मुआ ले क्वात्र हो गया। अगर इसकी जगह 2:50 होता तो हम यहाँ पे मुआ दिक्स लिखते, ठीक है, मतलब जितने भी मिनट लेफ्ट रहेगी ना हमें वो लिखना होता है। पीछे हम 25 करके आए थे तो फिर वो वहाँ सिंक हो जाएगा। अब देखो इसमें इट इज़ 6:50 क्लॉक, इल इस्ट 6 को तो हम 6 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेप्ट है अगला घंटा, क्योंकि 10 मिनट रहते हैं। हार मुआ दिक्स, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया था। इट इज़ 12 क्लॉक, ये तो यही है, इल इस्ट 12 क्लॉक को मिदी बोलते हैं। तो इल इस्ट मिदी है ना, ये उसके लिए है, आफ्टरनून के लिए, मतलब नून के लिए। अगर यहाँ पे मतलब रात के भी तो 12 बजते हैं, अगर हमें उस टाइम को डिस्क्राइब करना हो तो यहाँ पर मिन नुई आ जाएगा। मिन नुई, नुई का मतलब आपको पता है रात के लिए यूज़ होता है। इल कहाँ पे यहाँ, इल इस्ट मिन नुई, ये गुड आफ्टरनून के लिए, ये गुड नाइट के लिए। Okay, that's all for today. I hope I explained this topic well. I hope you understand it. See you in the next video. Thanks for watching. Thank you.